हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बाल वाटिका का लॉटरी रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इस संबंध में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कई बार डेट चेंज करने की नोटिस निकाली है। उसी आधार पर सभी केंद्रीय विद्यालय भी कन्फ्यूज हो गए। कुछ कोई नोटिस निकाल रहे हैं, कुछ कोई नोटिस निकाल रहे हैं, लेकिन आज ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका की लॉटरी रिजल्ट आने वाली है। इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ ताकि आप लोग कंफर्म हो सकें कि कहाँ बाल वाटिका की लॉटरी आ जाएगी, कहाँ लॉटरी नहीं आएगी, लॉटरी कैसे देख पाएंगे, कैसे उसकी लाइव रिजल्ट को देख पाएंगे, लिस्ट कैसे आएगी, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज आएगा बाल वाटिका का लॉटरी रिजल्ट। कमेटी गठित, नई नोटिस जारी। तो बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ने नोटिस जारी की है, मैं आपको नोटिस दिखाने वाला हूँ। कमेटी की भी नोटिस आई है। कमेटी कैसे बनती है ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन कमेटी की नोटिस आई है, मैं आपको कमेटी की नोटिस भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं बाल वाटिका का लॉटरी रिजल्ट आज आने वाला है और कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। बाल वाटिका का लॉटरी रिजल्ट आज यानी 19 अप्रैल 2024 को आएगा। जहाँ पर 19 तारीख को चुनाव है वहाँ पर बाल वाटिका का रिजल्ट 24 अप्रैल को आएगा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में नोटिस निकाल के बताया है क्लियर कि ऐसे जगह जहाँ पर 19 तारीख को चुनाव है केवल वहीं पे बाल वाटिका का लॉटरी रिजल्ट नहीं आएगा, बाकी सभी जगह बाल वाटिका का लॉटरी रिजल्ट 19 तारीख को ही यानी आज ही आएगा। और जहाँ पर चुनाव है वहाँ 24 तारीख को आएगा, यानी वहाँ क्लास 1 के लॉटरी रिजल्ट के बाद आएगा। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 का लॉटरी रिजल्ट 22 अप्रैल को आने वाला है। कुछ केवी ने अभी भी अपडेट नहीं किया है, इसलिए आप अपने केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां पर चुनाव नहीं है उन्होंने भी नोटिस नहीं निकाली है, कोई अपडेट नहीं दिया है, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या हमारे केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे केंद्रीय विद्यालय को जानता हूं जहां पर चुनाव नहीं है, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं निकाला है कि उनके यहाँ लॉटरी रिजल्ट आ रहा है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एकदम क्लियर कर दिया है कि जहां पर चुनाव नहीं है वहां 19 तारीख को बाल वाटिका का लॉटरी रिजल्ट आएगा। कुछ केंद्रीय विद्यालय ने एलिजिबल लिस्ट यानी सभी योग्य रजिस्टर बच्चों की लिस्ट जारी कर दी है। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोज में आपको जानकारी दिया था कि एलिजिबल लिस्ट यानी कौन बच्चा लॉटरी के लिए एलिजिबल है उसकी एक लिस्ट पहले से आती है और कुछ केंद्रीय विद्यालय ने यह लिस्ट जारी भी कर दी है। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां 19 तारीख को लॉटरी रिजल्ट आना है उनमें से कुछ केंद्रीय विद्यालय ने एलिजिबल लिस्ट यानी योग्य रजिस्टर बच्चों की लिस्ट जारी कर दी है। वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। केंद्रीय विद्यालयों ने नोटिस जारी कर कमेटी और लॉटरी की सूचना दी है। तो बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ने नोटिस निकाला है कि उनके यहाँ कमेटी गठित हो गई है और उनके यहाँ लॉटरी इस डेट को आ रही है। वो नोटिस भी मैं दिखाने वाला हूँ। सभी केवी में क्लास 1 की लॉटरी 22 अप्रैल को ही आएगी। सभी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 की लॉटरी 22 अप्रैल को आ रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यह एकदम क्लियर है। सभी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 की जो लॉटरी रिजल्ट है वह 22 को ही आ रहा है। अब लाइव लॉटरी रिजल्ट आएगा, उसको आप कैसे देख पाएंगे? तो लाइव लॉटरी रिजल्ट भी केंद्रीय विद्यालय दिखाते हैं, वह अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं। तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव लॉटरी भी देख सकते हैं। लाइव लॉटरी आपको लॉटरी रिजल्ट से पहले मिल जाता है, इसलिए अगर आप पहले रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको लाइव लॉटरी देखना चाहिए। तो लाइव लॉटरी रिजल्ट लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय अपने यूट्यूब चैनल पर लॉटरी का लाइव रिजल्ट दिखाते हैं। लाइव लॉटरी देखने के लिए यूट्यूब के सर्च बार में अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखकर सर्च करें। जैसे अगर मान लीजिए आपका केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर है तो आपको लिखना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उस पर जाकर आप लॉटरी रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन आपको अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है, सबको बिलासपुर नहीं लिखना है। आप अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखें जहां आप अपने बच्चे का फॉर्म डाले हुए हैं। अब हम चलते हैं, आपको तमाम तरह की नोटिस दिखा देते हैं जो नोटिसें आई हैं, जैसे कि लॉटरी की नोटिस, कमेटी की नोटिस या एलिजिबल बच्चों की नोटिस या लाइव लॉटरी रिजल्ट देखने की नोटिस। हम आपको सभी तरीके की नोटिस दिखा देते हैं। तो जैसे देख सकते हैं यह केंद्रीय विद्यालय पालमपुर का नोटिस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 19 तारीख को 10 बजे सुबह से लॉटरी रिजल्ट आना है। इसी के साथ हम दूसरी नोटिस भी दिखा देते हैं आपको। यह नोटिस है केंद्रीय विद्यालय ओट्टापालम का। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 19 तारीख को यहाँ भी लॉटरी रिजल्ट आने वाला है। इसी तरीके से हम दूसरा केंद्रीय विद्यालय भी दिखा देते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 19 तारीख को लॉटरी रिजल्ट आ रहा है 11 बजे से। ऐसे ही बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ने नोटिस जारी करके बताया है।
अब देखिए ये केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव का नोटिस है। इन्होंने एकदम क्लियर किया हुआ है कि इनके यहाँ जो पहले नोटिस आई थी वह चेंज हो गई है। यानी इन्होंने एक बार बता दिया था नोटिस निकालकर कि इनके यहाँ केंद्रीय विद्यालय के बाल वाटिका के लॉटरी रिजल्ट 22 को आएंगे। इसलिए इन्होंने फिर से बताया है कि यह सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त प्रशासकीय निर्देशों के अनुसार बाल वाटिका 1 की लॉटरी 22 अप्रैल के स्थान पर परिवर्तित तिथि 19/4/2024 शुक्रवार को प्रातः 9:30 से होगी। कक्षा 1 की लॉटरी यथावत तिथि 22/4/2024 सोमवार को प्रातः 9:30 पर होगी। सभी संबंधित अभिभावकों से उक्त तिथि व समय पर उपस्थित रहने का अनुरोध है। तो इन्होंने एकदम क्लियर बताया है। इसलिए बताया है कि इन्होंने एक बार बता दिया था कि बाल वाटिका की लॉटरी भी 22 अप्रैल को आएगी, इसलिए इन्होंने इस संबंध में क्लैरिफिकेशन दिया है। अब हम आगे देख लेते हैं लॉटरी और कमेटी की जानकारी। यह केंद्रीय विद्यालय संबलपुर का नोटिस है। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने भी बताया है कि 19 को ही 8:30 से 10:30 बजे के बीच इनके यहाँ लॉटरी आएगी और इन्होंने कमेटी की भी जानकारी दी हुई है। ये नोटिस भी आप देख सकते हैं कंचनपुर वाराणसी के भी का है और यहाँ भी इन्होंने बताया है कि इनके यहाँ लॉटरी जो है वह 19 तारीख को ही आएगी और साथ ही साथ इन्होंने कमेटी की भी जानकारी दी है। इस तरीके से बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं जिन्होंने अपने यहाँ 19 तारीख की जानकारी दी है, लेकिन कुछ केंद्रीय विद्यालय नहीं भी दिए हैं। लेकिन ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर 19 तारीख को चुनाव नहीं है, सभी के यहाँ लॉटरी आनी है। अब एक प्रश्न है कि लॉटरी कितने बजे तक आएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय जो हैं वह 9:30 से 11 बजे का समय दिए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 11 बजे तक तो लॉटरी होगी और उसके बाद लिस्ट को बनाना, लिस्ट को चिपकाना, लिस्ट को अपलोड करना, ये सब प्रक्रिया होती है। तो इसमें समय लगता है। तो वेबसाइट पर जो लॉटरी का लिस्ट आना है वो थोड़ा लेट आएगा, यानी सेकंड हाफ में आएगा। और जो केंद्रीय विद्यालय में नोटिस बोर्ड पर लिस्ट चस्पा करते हैं वह भी देर शाम तक आएगा। तो ऐसे में आप लोग घबराइए नहीं, आराम से देखिए, लिस्ट आएगी। और ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां कल लिस्ट नहीं आ पाएगी वहां परसों लिस्ट आएगी, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जहां कोई दिक्कत हुआ, समय लगा, किसी कारण से, किसी टेक्निकल कारण से समय लगा, तो लॉटरी रिजल्ट शाम तक आया और लिस्ट दूसरे दिन आई है। तो कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे भी रहेंगे जहां लिस्ट आज नहीं आएगी, कल आएगी, यानी 20 तारीख को आएगी। अब हम आपको रजिस्टर्ड बच्चों की लिस्ट दिखा देते हैं जो जारी किया है केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर ने। केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर ने एक लिस्ट जारी कर बताया है कि कितने बच्चे बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल हैं, यानी उनका फॉर्म सही पाया गया है और वो उनका नाम लॉटरी के लिए जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, एडमिशन की कैटेगरी है, नंबर ऑफ ट्रांसफर है, कास्ट कैटेगरी है, RT यस नो है और CWSN यानी दिव्यांग है कि नहीं है उसका यस नो है और रिमार्क है एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बच्चे के सामने दिया गया है नॉट एलिजिबल और कारण भी बताया गया है कि किस लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज, यानी बच्चे का एज जितना होना चाहिए उतना नहीं था, यानी या तो कम था या तो ज़्यादा था, इसलिए इस बच्चे का नाम नॉट एलिजिबल हो गया है। यहाँ भी देख सकते हैं एक नाम में और है, यहाँ भी एज है और यहाँ आप देख सकते हैं कि CWCN भी दिया गया है, यानी बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ रिमार्क में कुछ जानकारी दिया गया है कि अगर कोई बच्चा एलिजिबल नहीं है तो क्यों एलिजिबल नहीं है। तो कहीं कहीं ये लिस्ट अलग अलग निकाली जाती है, जैसे एलिजिबल की अलग लिस्ट, रिजेक्टेड की अलग लिस्ट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इन्होंने एक ही लिस्ट निकाली है, रिमार्क में बता दिया है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इन्होंने देखिए लिखा हुआ भी है कि आप अपने बच्चे का नाम चेक करिए, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप 18 अप्रैल तक हमें इसका जानकारी दें तो हम इसमें चेंजेज कर देंगे। तो ये भी बड़ी अच्छी बात थी, इसको मैं पहले भी बताया था। अब हम बताएंगे कि आपको लाइव लॉटरी कैसे देखना है, क्या उसका भी नोटिस कहीं किसी ने जारी किया है। तो हाँ, कुछ केंद्रीय विद्यालय ने अपने YouTube चैनल का लिंक का नोटिस जारी किया हुआ है। ऐसे ही एक नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वो नोटिस दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यह केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 संबलपुर का एक नोटिस है, जिसमें इन्होंने ऑफलाइन ड्रा ऑफ लॉट फॉर बाल वाटिका 3 सेशन 2024-25 का डेट बताया हुआ है, समय बताया हुआ है और कहा है कि वॉच लाइव स्ट्रीमिंग ऑन YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो आप
इसे स्कैन करके भी देख सकते हैं और नीचे जो लिखा हुआ है इसका लिंक उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। दोनों तरीके से आप जाके देख सकते हैं। तो कुछ केंद्रीय विद्यालय अपने YouTube चैनल का लिंक देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय अपने YouTube चैनल का लिंक नहीं देते हैं। तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखकर YouTube में सर्च करके लाइव लॉटरी रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अब एक प्रश्न जो माता पिता के दिमाग में बहुत आ रहा है वह है कि एक बच्चे का कितनी लिस्ट में नाम आएगा। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में पहली बार फॉर्म भरा है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक लिस्ट चेक करके छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे का नाम आया हो और आप चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आपको जितने भी कोटा एंड कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है सभी का अलग अलग लिस्ट आता है और सभी में आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करना है चलिए हम बताते हैं। एक बच्चा जितने कोटा या कैटेगरी को चुना है उसका नाम सभी में आएगा। जैसे कोई बच्चा SC कैटेगरी से है और वह RT कोटा के लिए भी एलिजिबल है और वह सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में है तो इस बच्चे का नाम RT की लिस्ट में, सर्विस कैटेगरी की लिस्ट में और SC यानी कास्ट कैटेगरी की लिस्ट में भी रहेगा। यानी बच्चे ने जितनी भी कोटा कैटेगरी चुनी है सब में उसका नाम अलग अलग आएगा। तो अब इस बच्चे का उदाहरण दिया हूँ, तो इस बच्चे का नाम RT कोटा की लिस्ट डाउनलोड करके चेक करना है, सर्विस कैटेगरी की लिस्ट डाउनलोड करके देखना है और कास्ट कैटेगरी की लिस्ट डाउनलोड करके देखना है। तीनों में देखना है। एक ही बच्चे का तीनों में भी चयन हो सकता है, एक में हो सकता है, किसी में भी नहीं हो सकता है। तो आपको सभी कोटा कैटेगरी में अपने बच्चे का नाम देखना है जिन कोटा और कैटेगरी को आपने चुना है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने बच्चे का नाम अच्छे से चेक करेंगे और तभी कंफर्म होंगे कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस उम्मीद के साथ कि ज़्यादातर माता पिता के बच्चों का सिलेक्शन हो जाए ये वीडियो का मैं अंत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।